गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। चलिए आज जो है हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 5 पढ़ेंगे हम लोग। लेक्चर 4 तक हमने डिस्कस जो कर दिया था। लेक्चर 4 में आपको मैंने डिस्कस करके बता दिया है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये आपने पढ़ा है कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इस बात की गारंटी होगी, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है। ओके, यहां तक हमने प्रूव करवा दिया। चलिए इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन होगा हमारा शो दैट क्वेश्चन है show that fx is equal to 12x minus 13 if x is less than equal to 3 and 2x square plus 5 if x is greater than 3, okay, is differentiable at x is equal to 3. At x is equal to 3, also find f dash 3. okay, चलिए इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का। पढ़ाई लगातार कीजिए क्योंकि अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेंगे अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो, ठीक है। और बहुत ही जल्द आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी चलने लगेंगे। इसी कारण ऑनलाइन क्लासों में इसीलिए पढ़ाया जा रहा था कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए समय से, और बिल्कुल हो जाएगा अगर आप नियम से रेगुलर पढ़ेंगे तब। ओके, चले सोल्यूशन लिखेंगे। हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है। अगर मान लीजिए पॉइंट नहीं भी दिया जाता कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिखा रहता शो दैट फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल, तो भी हम 3 पर ही चेक करते क्योंकि 3 पर ही ब्रेकिंग हो रही है। ओके, अगर नेचर इसका चेंज होगा या कहीं पर डाउट है डिफरेंशिएबिलिटी की तो 3 पर ही है। अदरवाइज आप जानते हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। ओके, बट अगर कहीं चांसेस है तो ब्रेकिंग पर ही है कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सिंस आप लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c, ये आपने पढ़ा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c आपने पढ़ा है। क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h। पढ़ा है ना? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c पढ़ा है ना कि अगर c पर चाहिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। इसलिए हमें चाहिए किस पॉइंट पर? हमें चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3 पर। तो c की जगह क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन माइनस h। ओके, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h है, f ऑफ 3 माइनस h है। 3 में से कम हो रहा है, 3 में से कम कहाँ हो रहा है? ऊपर वाले में। जहां जहां x होगा ऊपर वाले में 3 माइनस h रख देंगे। रख दीजिए 12 x की जगह 3 माइनस h माइनस 30 हो गया। ये f ऑफ 3 माइनस h हो गया माइनस f ऑफ 3। जब x इक्वल टू 3 है तो सॉरी x इक्वल टू 3 कहां पर है? वो भी ऊपर ही है, 3 से कम है, 3 के इक्वल है, ठीक है। तो कभी ऊपर वाला ही लोगे f ऑफ 3 के लिए। x की जगह क्या रखोगे? 3 रखोगे। तो 12 इंटू 3 माइनस 30 हो गया अपॉन माइनस h। ये -13 से ये -13 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा
-13 + 13। चलिए यहाँ देखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, 10 3 = 36 -12h, ओके, -36 upon -h, -36 से +36 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 -12h upon -h, माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल आ जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 12 आ गया। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया ना? चलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, हम डायरेक्ट भी लिखेंगे ये चीज 3 पर। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है? 12 है। सिंस एक बार फार्मूला लिखते रहे, पहला क्वेश्चन इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h, ये होता है ना। इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू c के लिए क्या लिखोगे? 3 है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h, 3 पर कैलकुलेट करना है, 3 लिखा c की जगह। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, 3 से बड़ा कहां पर है? नीचे है, तो 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5, 3 से बड़ा 3 प्लस h नीचे है ना, तो नीचे x की जगह क्या रखोगे? 3 प्लस h रख दोगे, रख दिया। f ऑफ 3, x की वैल्यू 3 कहां पर है? ऊपर है। बच्चे क्या करता है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो f ऑफ x भी देखा, f ऑफ 3 भी यहीं से देखा, और जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो नीचे वाला आ गया, तो f ऑफ 3 भी नीचे वाले में रख दे। तो ऐसा नहीं है, f ऑफ 3 वैल्यू तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। f ऑफ 3 कहां पे आएगा? जब x की वैल्यू 3 है, कहां पर है? ऊपर ही। तो 12 into 3 minus 30, ओके, अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, चलिए आप 2 इसको स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 5, यह आएगा 36 माइनस 13, 36 माइनस 13 23 माइनस 23, क्यों? अपॉन h। This is equal to limit h tends to 0, 9 to the 18, 18 plus h square 2h square, 18 plus 2h square plus 12h plus 12h plus 5 minus 23 upon h, okay। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 18 और 5 23 माइनस 23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2h स्क्वायर प्लस 12h अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर से 2h कॉमन ले लीजिए, सिर्फ h ही कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या? 2h प्लस 12 अपॉन h, h से h कैंसिल, वैल्यू रख दीजिए, तो 2 into 0 0 प्लस 12 12। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 12 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 12 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 12 आया। Since left hand derivative is equal to right hand derivative at x is equal to 3, therefore function fx is differentiable at x is equal to 3। फंक्शन डिफरेंशिएबल था 3 पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? इक्वल आ गया। अब बोला कि आल्सो फाइंड आउट f3। नाउ f'3 जो होता है, चाहे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है 3 पर या राइट हैंड डेरिवेटिव होता है x is equal to 3 पर। मैंने बताया था कि f' अगर c लिखा है
एफ डैश सी लिखा है तो लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, चाहे तो टोटल डेरिवेटिव है या उसी को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आया था। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जब डैश लग जाता है फंक्शन पर तो उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, और डिफरेंशिएशन चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो एक ही वैल्यू आती है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 12 आया। तो दिस देयरफॉर f dash 3 12, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, आगे चलिए। कुछ बच्चे जो हैं इनमें लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, सभी लोग पढ़ेंगे तो मैं एक दिन आप लोगों का नाम भी यहाँ पे बोलूंगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि लॉकडाउन का हम लोग सदुपयोग कर सके। क्वेश्चन लिखेंगे अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डिस्कस द कंटिन्यूटी discuss the continuity and differentiability of function f(x) is equal to mod of x minus 2। mod of x minus 2 at x is equal to 2। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी मॉड वाले की क्वेश्चन आ जाए, मॉड वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो जब भी इसमें डिस्कस करने के लिए कहा जाए और पॉइंट ना दिया जाए तो उस पॉइंट पे करना चाहिए जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया, ठीक है, तब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन से। ठीक है, जो आपको मैंने बता दिया है पिछले लेक्चर्स में, और डिफरेंशिएबिलिटी को भी। लेकिन अगर 2 नंबर में आता है तब आपको कंटिन्यूटी के बारे में सिंपली और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सिंपली लिख देना है। 2 नंबर के लिए क्या लिखोगे? अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपका सॉल्यूशन होगा सिंस मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। हम ऐसा जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। देयरफॉर इसलिए mod of x minus 2 एक ऐसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, अगर mod of x minus 2 एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, तो 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, दिस इंप्लाइज दैट mod of x minus 2 is continuous at x is equal to 2। क्लियर? फिर आते हैं सिंस हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट mod of x minus a is not differentiable, at which x minus k is equal to 0। हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है x माइनस के, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहां पर मॉड की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू k पर। हम ये जानते हैं कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू k पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू k पर आपने देखा था x इज इक्वल टू k पर क्या मिलता है, शार्पनेस मिलता है, और उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखते हैं।
इसलिए आप कहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस टू जो होगा, x माइनस टू जो होगा इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ x माइनस टू है वो x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये तो आपका 2 नंबर का काम हो गया। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया तो ये कर लो। लेकिन अगर 5 नंबर में आ गया तब आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है बाय लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और बाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, चलिए वो कैसे करेंगे देखिए। तो मेथड फर्स्ट हो गया है ना, मेथड सेकंड। पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx लिखते हैं ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 है तो 2 माइनस h ये लिखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, फंक्शन है हमारा x माइनस 2। x की जगह क्या रखोगे, 2 माइनस h रख दीजिए। x की जगह 2 माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h आया, h की वैल्यू 0 रख दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 पर करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 2 प्लस लिखोगे fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। x की जगह 2 प्लस h रखोगे तो 2 प्लस h माइनस 2, इसे 2 कैंसिल, h की वैल्यू 0 रख दो तो आ गया 0। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 मतलब f ऑफ 2, तो x की जगह 2 रखोगे, मॉड ऑफ 2 माइनस 2 0। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। लास्ट में कहूंगा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑल आर इक्वल, therefore function fx is continuous at x is equal to 2। क्लियर, कंटिन्यूटी हो गई। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला सबको याद हो गया होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होता है, f ऑफ c माइनस h। c क्या होती है, जिस पार्ट पे चेक कर रहे हैं 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस h माइनस f ऑफ c मतलब 2 अपॉन माइनस h। याद होगा, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। तो c की जगह क्या रख रहे हैं, 2 क्योंकि 2 पर चेक कर रहे हैं। चलिए f ऑफ 2 माइनस h रख दीजिए। 2 माइनस h x की जगह रखा है 2 माइनस h माइनस 2, f ऑफ 2 रखिए x की जगह 2 माइनस 2 माइनस h, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये तो 0 हो गया। माइनस h का मत करोगे तो कितना आएगा, h आएगा h अपॉन माइनस h माइनस 1। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू निकाल लीजिए। f ऑफ c प्लस h तो 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, क्योंकि f ऑफ c होता है। चलिए f ऑफ 2 प्लस h, तो x की जगह 2 प्लस h रखोगे, 2 प्लस h माइनस 2 f ऑफ x, x की जगह 2 रखोगे 2 माइनस 2
2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। मॉड ऑफ h का वैल्यू h आएगा, h अपॉन h 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव +1, तो सिंस LHD not equal to RHD, therefore function fx is not differentiable at x is equal to। ओके, 5 नंबर के लिए आपको इतना काम करना होगा। आ रहा है समझ में? डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन लग जा रहे हैं, ठीक है। जिस बच्चे ने लिमिट पढ़ा है वो कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और कंटिन्यूटी से पढ़ लिया होगा तो डिफरेंशियबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये क्या है? शो दैट fx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। ये आपका होमवर्क है। Show that x to the power 1/3 is not differentiable, at x is equal to 0। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसे आप। एक होमवर्क और लिखिए, find whether the following function find whether the following function is differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2 or not, ठीक है। फंक्शन क्या है वो लिख लीजिए। फंक्शन है हमारा x when x is less than equal to 1, 2 minus x when 1 is less than equal to x is less than equal to 2, ओके। फिर है x is greater than -2 plus 3x minus x square। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि लेस देन दोनों पर क्यों है, कहीं लेस देन इक्वल टू, क्योंकि लेस देन 1 से कम के लिए या 1 के बराबर के लिए या 1 और 2 के बीच के लिए, लेकिन 1 भी लेना है इसमें। तो आप कहीं पर रख देना, जब f of x 1 रखोगे तो यहाँ पर भी रखोगे तो 1 आएगा, यहाँ भी रखोगे तो 2 minus 1 ही आएगा। तो दोनों में से कहीं पर भी 1 रख सकते हो, ठीक है। इसलिए दोनों को इक्वल दिया है। तो ये आपका होमवर्क ये बताना है कि ये फंक्शन x is equal to 1 और x is equal to 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। हो सकता है कि x is equal to 1 और x is equal to 2 दोनों पर डिफरेंशिएबल हो सकता है कि दोनों पर डिफरेंशिएबल ना हो, या हो सकता है कि इनमें से किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। तो कुछ नहीं करना है, x is equal to 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। कहाँ पे चेक करनी है? x is equal to 1 पर। उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये लोगे, है ना। और x is equal to 2 पर चेक करनी है, उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आ जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट पर आप चेक कर लेना और कल मुझे बताना है कि है कि नहीं। ये आपका होमवर्क है, हटाया जाए इसे। अब जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएबिलिटी के। अब जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे
वो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, सेम उसी बेस पर आपको बताना है, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना, तो डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कल जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे और वो क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो लॉन्ग में पूछे जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।